टेल ऑफ नाइन फॉक्स एपिसोड 7। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों को मार दिया जाता है, पर इन दोनों को होश आ जाता है। फिर ये दोनों देखते हैं कि वो खून जो था ये नकली था और वो लोग जिंदे होते हैं, खुद को छुड़ा लेते हैं। देखते हैं शूटिंग सेट बना होता है, जीसंग टाइगर नाम के ड्रामा का शूटिंग हो रहा होता है। वो लोग कंफ्यूज होते हैं वो किस दुनिया में पहुंच गए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, उस ड्रामा की फीमेल लीड आती है और वो और कोई नहीं होंगजो होती है। ये दोनों सुकून का सांस लेते हैं उसको देख के। वो कहते हैं चलो वापस चलते हैं अपने यहाँ, पर उनको पहचानने से साफ इनकार कर देती है होंगजो और कहती है ये कौन लोग हैं। एम्प्लॉयज़ बताते हैं ये न्यू सपोर्टिंग एक्टर हैं। होंगजो कहती तो ऐसे बात करेंगे मुझसे, और वहाँ से चली जाती है। ये दोनों सोचते हैं ये हो क्या रहा है, होंगजो को कुछ याद क्यों नहीं। योन कहता है और मुझे सपोर्टिंग एक्टर बनाया, मेरे एक्टर बनने की शक्ल है। मोयोंग कहता है ये ज़रूरी है अभी। फिर अचानक से सेट बदल जाता है और उनके कपड़े भी। दूसरी सेट शूटिंग अचानक शुरू हो जाती है। होंगजो आती है और अपने डायलॉग्स बोलती है। योन को एक झापड़ भी मारती है क्योंकि उसके डायलॉग में मारना रहता है, जिस पे योन उसे मार देता है। डायरेक्टर दूसरा टेक लेता है, कहता है ये न्यू है तो इनको कुछ पता नहीं, पर हर टेक खराब हो जा रहा होता है योन की वजह से, और इन दोनों को डायलॉग्स तो पता नहीं रहते, तो योन बहुत मार खाता है। यहाँ मयोंग स्क्रिप्ट लेके आता है। योन स्क्रिप्ट पढ़ के अपने डायलॉग्स बोल देता है। फाइनली योन देखता है इस स्क्रिप्ट में उनकी बीच की में जो पहले बातें हुई हैं वो भी लिखी हुई हैं। योन कहता है यानी कि ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, हमारी मेमोरी चुरा सकता है। योन कहता है छोड़ो, चलो सेट को ही जला देते हैं। मयोंग फायर जनरेट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। फिर योन अपने पावर से लाइटिंग जनरेट करने की कोशिश करता है, पर दोनों की पावर यहाँ काम नहीं कर रही होती है। होंगजो उन दोनों को मार के शूटिंग पूरा करती है। इधर सिंजू टेलुपा को सब कुछ बताता है। टेलुपा कहती है योन डैमलाइज कैसे जा सकता है, वो एक झूठ की दुनिया है, वहाँ हर एक चीज़ इल्यूजन है, वहाँ गॉड की पावर काम नहीं करती। बहुत समय पहले एक जंक्शन टाइगर हुआ करता था जो एनिमल्स की नकल किया करता था, फिर वो ह्यूमंस की नकल करना शुरू कर दिया, फिर वो गॉड्स के नकल करना शुरू कर दिया। वो एक इम्पर्सनेटर है, बोले तो बिल्कुल नकलची बंदर। योन आएगा कैसे वापस, सिंजू बताता है थ्रेड के थ्रू। टेलुपा कहती क्या अभी तक डैम्ड लाइज और इस दुनिया का डोर खुला है, अब वो इस दुनिया में आने की कोशिश करेगा, रैंक की जान खतरे में है। इधर रैंक को सिंजू कॉल करके कहता है अपना ब्लड थ्रेड पे लगा दो। रैंक वैसा ही करता है, तभी आवाज़ बदल जाती है क्योंकि वो जंक्शन टाइगर होता है। वो कहता है सब कुछ तैयार है मेरे आने के लिए। रैंक समझ जाता है। जंक्शन टाइगर योन के भेष में थ्रेड छोड़ने को कहता है रैंक से, पर रैंक जानता था ये छलावा है, वो नहीं छोड़ता। कुछ लेडीज़ तलवार से उस पर अटैक करने लगती हैं। जंक्शन टाइगर रैंक को योन के खिलाफ भड़का भी रहा होता है क्योंकि उसकी मेमोरी को उसने चुराया होता है। तो वो कहता है तुम्हारा भाई छोड़ के चला जाएगा तो तुम ये थ्रेड क्यों नहीं छोड़ रहे हो। रैंक याद करता है उसकी रियल मदर उसे छोड़ के चली गई थी, तब योन ने उसका हाथ थामा था, उसे पाला पोसा था, वो योन को नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ मरमेड आ जाती है, डोर खटखटाती है। रैंक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर लेडीज़ उसका मुंह दबा देती हैं। जंक्शन टाइगर रैंक की आवाज़ में मरमेड को अंदर आने के लिए कहता है। मरमेड अंदर आती है तो वो ये नज़ारा देख के समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो रैंक का कान बंद करके जोर से चिल्लाती है। लेडीज एंड जंक्शन टाइगर भाग जाता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है वो बच्ची पॉपकॉर्न खा रही होती है, वही पॉपकॉर्न जो होंगजो खेलते टाइम भी खा रही थी। मयोंग को पता चल जाता है वो जंक्शन टाइगर है, उस पर हमला करता है, पर जंक्शन टाइगर बड़ा चालाक होता है, वो होंगजो का रूप ले लेता है जिससे मयोंग उसे मार नहीं पाता। पर योन अपने दंदरी टी से के हथियार से मार देता है, पर कोई असर नहीं होता, जिस पे योन शॉक होता है और जंक्शन टाइगर चैनल बदल देता है। दोनों दूसरे सेट पे पहुंच जाते हैं। योन कहता है मयोंग से कि मेरी दंदरी ट्रीज क्यों काम नहीं की, क्या ये तुमने किया है। मयोंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ होंगजो को बचाने आया हूँ। योन कहता है जिस मयोंग को मैं जानता हूँ वो भी होंगजो को बचाने आता ही। चलो फिर ठीक है, अगर ये सब तुमने नहीं किया है। अब ये लोग एक टॉक शो के सेट पे पहुँच जाते हैं। जंक्शन टाइगर ने मयोंग की मेमोरी से उस टॉक शो का होस्ट उसके भाई के रूप में ही रख देता है।
मयोंग गुस्सा होने लगता है। योन कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शांत रहो अभी। वो होस्ट पूछता है योन से, तुमने मयोंग के भाई को मारा क्यों, कोई अफसोस नहीं? योन कहता है नहीं, अगर मयोंग को बचाने के लिए मुझे करना पड़े कुछ भी तो मैं करूँगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। माउंटेन गॉड जिस दिन चूज़ किया जाने वाला था उस दिन हुयोंग ने बहुतों को मारा था। अब क्यों मारा था तो ये तो नहीं बताया जाता अभी यहाँ पे हमें। वो योन को मारने वाला होता है, तभी वहाँ मयोंग आ जाता है। वो उसे वो होयोंग मयोंग को मारने लगता है, तलवार उठाता है, पर योन होयोंग को ही मार देता है। अब मयोंग कहता है ये सब योन की गलती है, मैंने कहा था कोई रीज़न होगा होयोंग के पास जिसकी वजह से वो ऐसा किया। मैंने कहा था एक चांस देने के लिए, पर तुमने नहीं दिया। योन उसे शांत रहने को कहता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जैंक्सन तो योन उसे कहता है शांत रहो, जैंक्सन टाइगर हमें जानबूझ के लड़वा रहा है क्योंकि वो माउंटेन गॉड से डरता है। योन कैमरे के सामने कहता है हे जंक्शन टाइगर, तुम कभी भी गॉड नहीं बन सकते, समझे? तभी चैनल चेंज हो जाता है। वो जंक्शन टाइगर होंगजो को अपनी ब्राइड बना लेता है और ये दोनों जब जंक्शन टाइगर को मारने जाते हैं तो होंगजो इनसे ही लड़ रही होती है, उसकी प्रोटेक्ट कर रही होती है क्योंकि अपने होश में नहीं होती। ये दोनों लड़ते वक्त होंगजो को याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। योन वहीं पे कॉम्ब दिखाता है जिसको देख के होंगजो होश में आ जाती है और जंक्शन टाइगर को तलवार से स्टैप करती है। मयोंग एंड योन भी दोनों को स्टैप करते हैं। जंक्शन टाइगर और योन कहता है हम तीनों जब साथ हों तो कभी नहीं हारते। यूनो को बचा के सारे भागते हैं। होंगजो एंड यूनो उस दुनिया में चले जाते हैं पर मयोंग नहीं दिख रहा होता है तो योन उसे ढूंढने जाता है और डोर का टाइम ख़त्म हो जाता है, डोर बंद हो जाता है, वापस जाने का रास्ता क्लोज हो जाता है। रैंग कहता है तुम दोनों ही बस, योन कहाँ है? होंगजो कहते वो तो हमारे पीछे ही था। रैंग कहता तो आया क्यों नहीं? मयोंग कहाँ है? ज़रूर ये सब उसने जानबूझ के किया है ना। इधर मयोंग जंक्शन टाइगर को एक नाइफ से स्टैप करके उसके पत्थर बना लेता है। योन वहाँ आ जाता है। वो कहता है तो ये सब तुमने किया है? मयोंग कहता है ये देखो मुझे दवा मिल गई, और उस दवा को लेता है तो मयोंग ठीक हो जाता है कम्प्लीटली, उसका स्टोन ख़त्म हो जाता है और कहता है हाँ मैंने ही किया ये सब, और हाँ मैं ही रेड वाइट मास्क वाला आदमी हूँ। योन एंड मयोंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मयोंग योन को मारने वाला होता है पर रैंग वहाँ आ जाता है और मयोंग से फाइट करता है। मयोंग रैंग से कहता है मैं एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। रैंग एंड योन, फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, रैंग एंड योन जा रहे होते हैं इस दुनिया से, मतलब जिस दुनिया में फंस गए थे। योन कहता है मयोंग ने हमें मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया, उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था, तुमसे क्या बोला? रैंग कहता है कुछ खास नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, गवर्नर जनरल अकीरा से कहते हैं जोसन डेमोन को पकड़ने के खातिर सिंगामी मर्करीज को बुलाओ। जापानीज अकीरा कहता है वो पावरफुल तो बहुत है पर अनकंट्रोलेबल है। जी गवर्नर जनरल कहता है मैं उन्हें को कंट्रोल करूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, रैंग सोचता है जो मयोंग ने कहा होता है। मयोंग कहता है 2020 में तुम अपने भाई के लिए जान दे दोगे, इतना साल यूज्ड होने के बाद। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।